प्यारी आत्माओं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप परमात्मा में इच्छुक हो, अपने भीतर उस अनंत को जानने में रुचि रखते हैं, ध्यान और आध्यात्म में अपने चित्त को लगाए रखते हैं। इसलिए मैं आज आपसे ध्यान में जो गलती होती है, जो साधक अपने जीवन में एक छोटी सी गलती कर जाता है और वही गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होती है। साधक अपने जीवन में एक ऐसी गलती कर जाता है जिसका पछतावा उसे जीवन भर होता रहता है। मित्रों, बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों को ध्यान की अलग अलग विधियां समझाते हैं, लेकिन साधक क्या करता है कि जब ध्यान पर बैठता है और कुछ समय बाद जब ध्यान गहराने लगता है और उसे कुछ अनुभव होता है, तो वो साधक क्या करता है कि उस अनुभव को अपने मित्रों में, अपने गुरु भाई शिष्यों में या अपने परिवार में उस गहन और ध्यान की गहराई का जो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अनुभव है, वो उस अनुभव को अपने मित्रों में, परिवारजनों में और अपने गुरु भाइयों में, शिष्यों में उस अनुभव को साझा कर देता है। और यही वह उसकी सबसे बड़ी भूल है कि उसकी ध्यान की प्रगति रुक जाती है, वो आगे ध्यान की यात्रा नहीं कर सकता है। क्योंकि मित्रों, ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान में लाना और उसकी गतिविधि, उसकी हलचल, उसकी भावना, उसके भीतर चलने वाली हर घटना को केवल साक्षी बनकर देखते रहना। और जैसे जैसे मन की गतिविधियां धीरे धीरे मन जब निर्विचार और शून्य की दशा में जाता है, तो भीतर का जो अदृश्य संसार है, रहस्य है, वो आपका एक एक करके प्रकट होता है। और जब सबसे पहले व्यक्ति इस संसार से, इस दुनिया से अपने मन को हटाकर स्वयं के ऊपर आता है, अपने शरीर पर आता है, तो वह देखता है कि यह शरीर कुछ पल में, थोड़ी थोड़ी देर में यह नित्य परिवर्तनशील है। वह देखता है अभी खुद में शांत है, धीरे धीरे भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है, विचारों का तूफान बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद शरीर में बेचैनी होती है, किसी न किसी अंग में चुभन, दर्द या कहीं न कहीं झिझनी, सुन्नपन, ये सब परिवर्तन आने लगता है। और साधक कुछ समय बाद ये कहता है कि अब बस हो गया, ध्यान नहीं करना। और यही सब जब साधक ध्यान में देखता है तो कुछ समय बाद शरीर की मानकर उठ जाता है। मगर इससे आगे जो भी साधक अपने मन को केंद्रित करके, अपने मन को वश में करके जब वो और आगे बढ़ता है, तो शरीर पीछे छूट जाता है और अपने भीतर की यात्रा करता है। जिन दो आँखों से इस संसार को, जगत को, मोह माया और तमाम जीवन की गतिविधियों को महसूस करता है, सुनता है, देखता है, अनुभव करता है और अपने आप को संसार के हर पल, हर घड़ी और हर गतिविधियों में वह स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। कि वो देखता है कि संसार की ओर जाने वाली जो ऊर्जा थी वह अब रुक जाती है। आंखों के बंद होते ही मन का बाहरी इस संसार में जो जाने का द्वार है वह कहीं न कहीं बाधित होता है और रुक जाता है। अब वह व्यक्ति अपने आप को अनुभव करता है
हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब आंखें बंद करते हैं तो कुछ समय बाद विचारों की आंधी चलती है, तो कुछ पुरानी स्मृतियाँ, भविष्य के सपने, तो कभी कुछ, थोड़ी देर में खुशी तो कभी गम। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ आती है कि व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाता और मन की चाल में फंस जाता है। वह ध्यान में बैठते हुए भी वह दुनिया की बहुत सारी चीज़ों में, कल्पनाओं में, विषय वासनाओं में भटकता रहता है और ऐसा लगता है कि वह शरीर से बैठा है मगर मन कहीं और है। शरीर और मन जब दोनों शांत हो जाते हैं, विचार शून्य हो जाते हैं और शरीर कहता है कि आगे बढ़ो, मन कहता है मैं दृढ़ संकल्प के साथ उस यात्रा के लिए तैयार हूँ जहाँ कोई बुद्ध पुरुष करोड़ों में, लाखों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो भीतर की यात्रा करता है और स्वयं को जानता है। वह द्वार जहाँ दोनों आँखों के पीछे, नाक से कुछ ऊपर एक सूक्ष्म द्वार है, उसी सूक्ष्म द्वार से भीतर की यात्रा करता है और अपने भीतर उस अनंत ऊर्जा, उस परम शक्ति को एक ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है। ध्यान में हुए अनुभव को कभी कभी इसलिए भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है, क्योंकि हमारे मन की परतों में इतनी धूल, इतनी वासनाएं और दुनिया भर का जो भारी मेल है, कर्मों का मेल, वासनाओं का मेल और मन की चंचलता, ये सब हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग जब ध्यान में जाते हैं तो मन की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं, बहुत सारे लोग अवतारों में उलझ जाते हैं, बहुत सारे लोग मंत्रों को जाप करते हैं और वही चीज़ लेकर ध्यान में बैठ जाते हैं। अक्सर ध्यान काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ध्यान करते समय सब कुछ छूट जाना चाहिए। और वहीं बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वे ध्यान को भी एक कार्य बना लेते हैं, एक कर्म के हिसाब से करते हैं। वे ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं और हाथों में माला लेकर नाम जपते हैं, राम राम जपते हैं। कोई कुछ जपता है, कोई कुछ नाम लेता है, किसी रूप का, किसी मंत्र का, किसी मूर्ति का या किसी देव का ध्यान करते हैं। असल ये सब कुछ करने वाले साधक जीवन भर ध्यान करते रहते हैं पर भीतर कुछ बदलता नहीं। और अगर वही अनुभव आपने किसी अपने मित्र या किसी साधक को बताया तो वह भी व्यक्ति इन्हीं सब को लेकर बैठ जाता है। जैसे कि आप जहां अटके हैं वहीं वह भी अटक जाता है। और यही कारण है कि ना आप उस मुकाम पर पहुँचे, ना आपका मित्र पहुँचेगा। आप भी कल्पना में उलझे और वो भी उलझ जाएगा। और कई मित्र ध्यान करते हैं तो जो भीतर की यात्रा शुरू होती है वह यात्रा इतनी सहज नहीं होती। जब कहीं मन पूरी तरह से निर्विचार हो जाता है, जहाँ शरीर स्थिर होकर बिल्कुल एक पत्थर के समान, वज्र के समान, पृथ्वी के समान बिल्कुल शून्य हो जाता है, शरीर जैसे कहीं मिट गया हो। शरीर का बोध, मन का बोध समाप्त हो जाता है। शरीर में इस कदर की क्रियाएं चलती है जैसे शरीर है ही नहीं। और वह स्थिति बहुत ही अलग होती है, बहुत ही दर्दनाक होती है, क्योंकि उस समय शरीर का छूटना होता है। ध्यान की घटना इतनी आसान नहीं होती है। जब वह घटना घटती है तो मन से कोई साधक ध्यान में 45 मिनट तक लड़ता है। 45 मिनट के बाद जब मन रुकता है तो भीतर की यात्रा शुरू होती है। मन निर्विचार और शून्य होता है तो भीतर कहीं कुछ घटता है। साधक अपने भीतर जाता है और जब भीतर जाता है तो शरीर छूट जाता है, मन भी छूट जाता है, विचार भी छूट जाते हैं
और तब कहीं जाके भीतर का साक्षी जागृत होता है। और यह अवस्था शब्दों में बयां करना भी एक कल्पना होती है, क्योंकि आपने जो भीतर देखा बाहर आप बताएंगे तो वह भी एक कल्पना बन जाएगा। क्योंकि सत्य को आपके भीतर जो घटा, जो अनुभव हुआ, जो ध्यान में आपने देखा, वह बाहर किसी को शब्दों में बयां करना या लिखना भी एक कल्पना हो जाएगी, वह काल्पनिक हो जाएगा। क्योंकि वह अनुभव तभी सत्य होता है जब कोई साधक अपने भीतर जाकर स्वयं उसका अनुभव करता है, और जो अनुभव करता है वही उस समय जान सकता है कि ध्यान में क्या होता है। इसीलिए महान संतों ने, गुरुजनों ने स्पष्ट कहा है कि ध्यान का अनुभव किसी को मत बताए। जैसे ही आपने ध्यान का अनुभव बताया कि आपकी ध्यान की प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि आप वहाँ से कोई न कोई कल्पना उठा लेंगे। आपने वो घटना याद रखी और आपके मन में कई प्रकार के अलग अलग विचार, उससे संबंधित भावनाएं, उससे संबंधित चित्र और अनुभव आपके भीतर प्रकट होने लगेंगे। और यही कारण है कि जो साधक अपने अनुभव को भीतर जो घटता है उसको बाहर बताता है, तो वह भी एक नई कल्पना को गढ़ देता है। वो सब सुनकर उसके मित्र, उसके साधक या उसके शिष्य भी उन्हीं कल्पनाओं को अपने भीतर ध्यान में अनुभव करना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं और उसी को बार बार याद करते हैं। तो उनके सारे शिष्य, उनके सारे साधक एक नई कल्पना में उलझ जाते हैं। इसीलिए ध्यान में जो भी अनुभव होता है उसे केवल और केवल याद रखिए, महसूस कीजिए, अपने तक रखिए, किसी को शेयर मत कीजिए और स्वयं उसका अनुभव कीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि ध्यान में क्या अनुभव हुआ, तो आप कह सकते हैं कि मैं स्वयं खो गया था, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि मैं उस समय कौन था और मैं क्या देख रहा था, क्या महसूस कर रहा था। मैं जो भी देख रहा था, जो अनुभव कर रहा था, जो मैंने अनुभव किया, वह शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। आप इस कदर से कहिए कि जो भी मैंने देखा उसका अनुभव शब्दों में नहीं किया जा सकता। अगर आप वास्तव में उसे अनुभव करना चाहते, उसे जीना चाहते हैं, अपने भीतर वाले को जानना चाहते हैं, तो आप भी अपने भीतर जाइए, ध्यान में देखिए और जीते जी मरने की कला है ये ध्यान। जीते जी मरिए और स्वयं को जानिए, क्योंकि जब वो भीतर वाला प्रकट होगा तो ये बाहरी जो शरीर है, ये जो मन है, जिसे आप मैं समझते हैं, जिसे आप सब कुछ मानते हैं, वो सब छूट जाएगा। आपकी कल्पना छूट जाएगी, आपके नाम छूट जाएंगे, आपके मंत्र छूट जाएंगे, आपका शरीर छूट जाएगा, यहाँ तक कि आपका मन भी छूट जाएगा, आपका संसार छूट जाएगा, आपकी भावनाएं छूट जाएगी। जब ये सब छूट जाएंगे तब कहीं जाकर असल ध्यान की घटना घटेगी, और ये इतना सहज नहीं है। उसके लिए आपको जीते जी मरना होगा, मिटना होगा। जब तक ये मिटेगा नहीं, जब तक ये छूटेगा नहीं, तब तक वह घटना नहीं घट सकती। इसीलिए आप अपने अनुभव को आप तक रखें। उस अंधेरी गहरी गुफा में, अनजाने मार्ग में, अदृश्य उस दुनिया को अनुभव करेंगे तो केवल और केवल शरीर एक माध्यम होगा, मन आपका केवट होगा, और उसको पार करने वाली जो चेतना है वह ऊर्जा वहीं प्रकट होगी। जब वो प्रकट होती है तो अमृत की वर्षा होगी। ऐसा आनंद, ऐसा अलौकिक मनमोहक आनंद जो आपके जीवन में आपने कहीं न देखा होगा, न अनुभव किया होगा, वैसा आनंद आपको अनुभव होगा। और वही है आपका असल स्वरूप, वही परमात्मा, वही शक्ति, वही ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड, इस संसार को चला रही है, वो आपके भीतर प्रकट होगी। और उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, न चित्रों में उसे अंकित किया जा सकता, न शब्दों में कहीं लिखा जा सकता है, उसको न आकार में बांधा जा सकता है और न ही शब्दों में बयां किया जा सकता है। वह अवर्णीय है, वह निरंजन है, निराकार है, वह तो केवल है।
उपस्थित है, सदा है। वह आज भी है, कल भी था और आने वाले कल भी रहेगा। बस उसे केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे किसी भी आकार में गढ़ा नहीं जा सकता, उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और अगर नाम नहीं दिया जा सकता, उसका आकार नहीं बनाया जा सकता, तो वो भला किसी व्यक्ति में, किसी एक स्थान, किसी एक रूप में या किसी एक पत्थर में कैसे रह सकता है। वो असीम है, अनंत है, और जो असीम है, अनंत है, जो निर्विकार है, जो आकारहीन है, उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है, जो अभी भी तुम्हारे हृदय में धड़क रहा है, जो सांस बनकर चल रहा है, जो शब्दों में बह रहा है, नदी की कलकल में उतर रहा है, झरनों में है, पशुओं की, पक्षियों की आवाज में है, फूलों की खुशबू में है, ठंडी ठंडी हवा में है, समंदर की लहरों में है, तुम्हारी हर एक सांस में है। और जब आप उसे महसूस करेंगे तो वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है। और जब तुम्हारे भीतर वो है, जब भी वो प्रकट होगा, उसका आभास बहुत ही सूक्ष्म होगा। अगर आप उसे अनुभव कर सके तो जीवन सफल है, और अगर नहीं कर सके तो उस शुभ समय का, उस घटना का इंतज़ार कीजिए। हर रोज बैठे और केवल उस समय का इंतज़ार कीजिए। वह घड़ी कभी न कभी आएगी और आप धन्य हो जाएंगे। तो मित्रों, आपके ध्यान का अनुभव, भीतर की घटना जो भी घटती है, जो आप अनुभव करते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और किसी को बताना भी उस सत्य की एक छाया है, उसे बताया नहीं जा सकता, शब्दों में कभी नहीं बयां किया जा सकता है। अगर कोई आपको बता रहा है अपने ध्यान की घटना, तो आप यकीन मानिए वह भी एक कल्पना हो गई है। वो आपको केवल उसकी प्रतिबिंब, उसकी छाया, उसकी कल्पना को आपके सामने बता रहा है। उसे कभी भी सत्य मानकर अपने ध्यान में जो वो बोल रहा है वह सब कुछ खोजने मत लग जाना, और कभी उसे पकड़कर उसी को पाने की कोशिश मत करना। क्योंकि आपका अपना अनुभव स्वयं जब आप जिएंगे, अनुभव करेंगे, भीतर की यात्रा करेंगे, और जब आप स्वयं उसे जानेंगे, अनुभव करेंगे, तभी आप कह सकते हैं कि मेरे भीतर वह घटना घटी, मैंने उस परम सत्य को अनुभव किया। वरना आप भी एक नई कल्पना को पकड़कर किसी न किसी स्वरूप, मंत्र, रूप, अवतार या पत्थर की मूर्ति में उसे खोजते रहेंगे, और फिर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो मित्रों, ध्यान करिए, भीतर जाइए और अपने स्वरूप में बसने वाले उस परमात्मा को अनुभव कीजिए। और हाँ मित्रों, कभी भी अपने भीतर जो घटना घटती है, ध्यान का अनुभव किसी को ना बताएं। साथियों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।